जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग फिजिक्स का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो किसमें हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए फार्मूलाज क्या होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक हम लोग। इट इज इजियर टू पुल। पुल करना ज़्यादा आसान है देन द पुश। पुश करना डिफिकल्ट है, पुल करना ज्यादा इजी है। आप डायग्राम के हिसाब से देखिए तो ये हमने लिखा है दिस इज टू पुल द ऑब्जेक्ट, ये पुल करना है, एंड दिस इज टू पुश द ऑब्जेक्ट। तो इट इज इजियर टू पुल, पुल करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू पुश करना। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है, क्या फार्मूलाज आएंगे इसके अंदर, जस्ट वी कैन डिराइव द कंसेप्ट। ऑलरेडी मैंने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले हम दोनों कंसेप्ट के बारे में बात करें। और दोनों कंसेप्ट में सबसे पहला हम लोग टर्म ले लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, दिस इज एनी बॉडी, ये कोई बॉडी है और ये बॉडी का मास m है। इस बॉडी पे हम लोग ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स, दिस इज फोर्स P फॉर पुल या पुश जो भी है। हमने इंस्टेड ऑफ फोर्स हमने उस टर्म को क्या ले लिया है, P एज्यूम कर लिया है। अगर हम लोग इसको इस तरफ क्या करते हैं, ड्रैग करते खींचते हैं, ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसके साथ में इट मेक्स एन एंगल थीटा। तो सबसे पहले आप लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है कि अगर ये कोई कंपोनेंट है x एंड y, ठीक है, और ये मैं इस टर्म को P ले लेता हूं, दिस इज P या F आई विल से। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो हम लोग P या F को रिजॉल्व करेंगे, एंड एज वी विल रिजॉल्व तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हमारा हुआ P cos थीटा, बिकॉज हमने पढ़ा द साइड अटैच विद द थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, तो ये P cos थीटा हो गया। और दूसरा जो इसके परपेंडिकुलर वाला y वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा P sin थीटा। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस वन यहां पे हम लोग फिर से ये पार्ट देख लें, तो हमें रिजॉल्व किसको करना है, P को रिजॉल्व करना है, और ये पार्ट हमारा थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, x वाला कंपोनेंट P cos थीटा। इट इज सिमिलर टू दिस वन, ये थीटा है यहाँ पे, यहाँ थीटा है, तो ये कंपोनेंट हमारा P cos थीटा हो गया, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, P sin थीटा हो गया। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन वाला पार्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बाकी के फोर्सेस देखते हैं। तो यहाँ P जो है F है, उसको हमने रिजॉल्व किया। अब हम लोग बात करें कि अगर ये कोई बॉडी है तो ये बॉडी के ऊपर एक जो अपवर्ड फोर्स एक्ट होता है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स is sometimes represented by n और sometimes by r। तो यहां पे हमने उसको r लिया, r is the normal reaction force। और इस ये जो बॉडी है जिसका मास m है, इसका वेट किधर एक्ट होगा, ऑलवेज वेट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, टुवर्ड्स द, या सिंपली वी कैन से इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया, और ये रहा सरफेस हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का, बिकॉज वी आर अप्लाइंग द फोर्स टू दिस डायरेक्शन, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट और ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। जब हम इसको पुल करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल अप्लाई टू दिस डायरेक्शन अपोजिट में। अब हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। अब हमारे पास टोटल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एज वी विल सी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस हम लोग देख ले, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके क्या होंगे, पहले हाँ ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट हम देख लें तो हमें एक टर्म मिलेगा mg दैट विल बी इक्वल्स टू r प्लस p sin थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट हमें मिला, ये हमें मिला कंपोनेंट कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, mg इज इक्वल्स टू r प्लस p sin थीटा। ठीक है, अब दूसरे कंपोनेंट की बात करें, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो ये हमारा कंपोनेंट है
और यहां है P cos थीटा। तो P cos थीटा एंड F जो है वो क्या है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां से हमने एक टर्म निकाल लिया है कि R क्या होगा, R जो है R विल बी mg माइनस P sin थीटा। R, ये R नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट मिल गया, तो यहां पे ये टर्म हमने लिख दिया है R इज इक्वल टू mg माइनस P sin थीटा। अब हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स F1 इट विल बी इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स Fr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो Fr जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू आर इनटू n इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां पे हमने इसको R लिखा इंस्टेड ऑफ n, R लिखा है, तो R के जगह हम mg माइनस P sin थीटा डाल दें तो हमें मिला F1 इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू R का वैल्यू है mg माइनस P sin थीटा। ये हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया, ठीक है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल गया। अब यहां पे बात करें हम लोग दूसरे केस के लिए, तो दूसरे केस में जब हम इसको पुल कर रहे हैं विद अ फोर्स P आई विल से या F, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये एंगल थीटा हुआ। अब इसका एक कंपोनेंट हमने थीटा इधर भी ले लिया कि ये डायरेक्शन P है और ये एंगल थीटा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है इस पे और ये mg है, mg डाउनवर्ड फोर्स। अब अगर हम P को रिजॉल्व करें तो P को रिजॉल्व करेंगे तो ये साइड थीटा से अटैच है। अगेन आई विल टेल यू, यहाँ पे मैं वो पार्ट फिर से रिपीट करूंगा कि ये एंगल अगर थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, और हमें रिजॉल्व इस P को करना है, द साइड अटैच विद द थीटा इज ऑलवेज द कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, तो ये हमारा P cos थीटा हो जाएगा और P cos थीटा हमें मिल जाएगा, P cos थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P sin थीटा। अब हम यहां पे देखें तो P sin थीटा प्लस mg वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू R, तो R इज इक्वल्स टू mg प्लस P sin थीटा, ये टर्म हमें मिल गया। अब हम अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें F2 जो इस साइड लगे, बिकॉज हम जब फोर्स इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो F2 विल बी म्यू के इंटू R, ये टर्म ऑलरेडी हमें पता है। अब हम यहाँ R का वैल्यू डाल दें तो हमें F2 मिल जाएगा म्यू के इंटू R का वैल्यू है mg प्लस P sin थीटा, ठीक है। अब यहीं से ये दोनों इक्वेशन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस केस में फोर्स ज्यादा लग रहा है। हम F1 की बात कर रहे हैं और F2, F1 इस केस में आया जो हमारा ये क्या है, पुल है, और ये क्या है, दिस इज पुश, हम पुश कर रहे हैं, राइट। ये साइड से हमें वो कंसिडरेशन देखना पड़ेगा, तो पुश है और ये पुल है। तो किसमें कम फोर्स लग रहा है, किसमें ज्यादा लग रहा है, यहाँ mg माइनस P sin थीटा, मतलब जो वेट है mg उसमें से P sin थीटा का टर्म माइनस हो रहा है, और इसमें mg जो वेट है उसके साथ में P प्लस P sin थीटा हो रहा है, तो ये कंपोनेंट बड़ा है। तो आई कैन से यहां पे अगर मैं इसको इक्वेशन 1 ले लूं और इसको इक्वेशन 2 ले लूं, तो फ्रॉम 1 and 2 वी विल गेट F2 इज ग्रेटर देन F1 या F1 इज लेस देन F2। तो जिसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा वो F1 है, ये वाला केस, पुल वाला केस, तो पुलिंग इजी होगा रेदर देन पुशिंग, ठीक है। तो वी प्रूव दिस पार्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।